मित्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बगैर कोई इंसान नहीं रहता। मित्रता हर किसी से भी हो सकती है, मगर ऐसी मित्रता जो कभी किसी के लिए भुलाए न भूले, वो मित्रता एक मिसाल हो जाती है। ऐसी ही कहानी हम और आप आज सुने। हमारे पौराणिक कथाओं में वैसे बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो कि मित्रता के शब्द को सार्थक करता है। और ये कहानी आज आप सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का दिल से स्वागत है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता बहुत प्रचलित रही है और इसके बारे में हम सब परिचित हैं, लेकिन आज आपको मैं अपनी जुबानी ये कहानी जरूर सुनाना चाहती हूँ। सुदामा और श्री कृष्ण, चूंकि उनकी मित्रता बालपन से हुई, कृष्ण यशोदा ने श्री कृष्ण को आश्रम में, नंद ऋषि के आश्रम में भेजा कि उनका विद्याध्ययन हो सके। वहीं सुदामा भी पहुँचे अपने विद्याध्ययन करने के लिए, तभी उनकी मित्रता हुई। जब उन्होंने विद्याध्ययन समाप्त कर लिया और अपने अपने घर को प्रस्थान किए, तब भी उनके मन में, उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति मित्रता बिल्कुल कायम रही और किशोरावस्था तक उनके ये मित्रता के अच्छे उदाहरण देखने को मिलते हैं। और फिर आगे की कहानी अब मुझसे मेरी जुबानी आप सुने। एक दिन की बात है कि श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हुए और सुदामा की अवस्था बिल्कुल गरीब ब्राह्मण के तौर पे उनका जीवन यापन होता। और वो बचपन से गरीब थे, इसलिए उनकी अवस्था गरीबी में ही रही और वे किसी तरह अपना जीवन यापन करते। लेकिन श्री कृष्ण द्वारका के राजा हुए और ये अपने शान और शौकत में अपने जीवन यापन इनका होता रहा। तभी उनकी पत्नी ने, सुदामा की पत्नी ने कहा कि आप अपने मित्र से मिलकर हो आए, क्योंकि उनका जीवन यापन सुदामा का बिल्कुल कष्टमय रहा और वे भिक्षा मांगकर अपने जीवन यापन किया करते थे। वे सिर्फ 5 घरों से ही अपने भिक्षा वे लेते, ग्रहण करते और फिर 6ठे घर में कभी नहीं जाते। इस तरह से जो भी 5 घरों की भिक्षा उनको प्राप्त होती, वे उसी से गुजारा करते। ऐसे में उनका जीवन काफ़ी कष्टमय हुआ। उनकी पत्नी ने प्रेरणा दी कि आप अपने मित्र से मिलकर हो आए। तब सुदामा ने अपनी पत्नी की बात मान ली और वे प्रस्थान कर गए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए। सुदामा पहुँचे श्री कृष्ण की नगरी। जब वे पहुँच गए तो द्वार पे कई द्वारपाल बैठे थे और उन्होंने सुदामा से पूछा कि तुम कौन हो। सुदामा ने उन्हें बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, इसलिए मुझे अंदर आने दिया जाए। पहले तो द्वारपाल ने खूब हंसा और फिर पूछा कि कहाँ राजा और आप कहाँ इतने दरिद्र दिखते हैं, कभी भी उन दोनों की मित्रता नहीं हो सकती। तब सुदामा ने उन्हें विश्वास दिलाया
लेकिन तब द्वारपाल ने श्री कृष्ण को ये संदेशा भिजवाया कि आपका मित्र मिलने आया है। श्री कृष्ण ने तुरंत अपने सारे काम छोड़कर वहीं अपने मुकुट उतारा उन्होंने और फिर अपने मित्र से मिलने द्वार तक आ गए। द्वार तक आए और फिर श्री कृष्ण ने अपने मित्र को देखा। वे भाव विह्वल होकर उनके गले लग गए और उन्हें अपने साथ अपने कक्ष तक ले गए। उनकी ये दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत भावविह्वल होकर क्रंदन करने लगे, रोने लगे और फिर उनके पैरों में कांटे चुभे थे, वे उन्हें निकालने की कोशिश करने लगे और फिर उनके कांटे देखकर उनके मन में इतनी पीड़ा हुई कि उनकी आँखों में आंसू आ गए और बहने लगे। इस तरह से ये एक ऐसी मित्रता की पहचान है जो कि एक सच्चे मित्र कर सकता है और ये सच्ची मित्रता में ऐसी ही बात हो सकती है। उन्होंने उनके कांटे निकाले और उनके पैर धोए और उन्हें आदर से उनको अपने कक्ष में पूरे भाव भंगिमा के साथ उनका सत्कार किया। और फिर तब कृष्ण ने सुदामा से बोला कि आप मेरे लिए कोई भेंट लाए हैं। सुदामा ने बड़ी सकुचाते हुए उनसे कहा कि मैं जरूर लाया हूँ। उन्होंने अपने हाथ में छिपाए हुए 3 मुट्ठी चावल की पोटली उन्होंने दिखाई श्री कृष्ण को। वे भावना से पूर्ण होकर उस चावल की पोटली को उन्होंने ग्रहण कर लिया और फिर उनका सुदामा का पूरे मन से हृदय से गले लगकर उनके सत्कार में जुट गए। ये कहानी बिल्कुल हृदय को द्रवित कर देती है और ये बताती है कि सच्ची मित्रता, सच्चे मित्र कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते और इस तरह से पूरी भावना से श्री कृष्ण अपने मित्र की स्वागत करते हैं और उनको ढेर सारी अपनी भावनाएं उनके चरणों में उड़ेल देते हैं और फिर वे एक दूसरे के पूर्ण होकर गले लगते हैं। तो ये कहानी बिल्कुल ये सिद्ध करती है कि मित्रता एक ऐसी चीज़ है जो कभी कोई सच्चा मित्र है तो वो भूल नहीं सकता और मित्रता भुलाने की चीज़ नहीं होती और फिर कोई सच्चा मित्र भूल नहीं सकता। सुदामा बेहद विह्वल होकर वहाँ से उनके हर भावना से अभिभूत होकर वहाँ से कुछ दिनों के बाद प्रस्थान कर गए, मगर अपने दिल में, अपने हृदय में अपने मित्र की सच्ची भावना और सच्चे मन से किए गए, सच्चे मन से उनके आदर सत्कार को वे भुलाए नहीं भूल सकते थे। तो यही है सच्ची मित्रता की पहचान, सच्चे मित्र की पहचान, जो एक पौराणिक कथाओं में ये उदाहरण बना है और लोगों के जीवन का आदर्श। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? ये कहानी हमें पता है, सब लोगों को परिचित है, मगर ये कहानी आज भी तरोताज़ा दिखती है और फिर ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम बहुत कुछ इन जैसी कहानियों से प्रेरणा ले सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज
की कहानी इतनी ही। फिर आगे ऐसी ही कहानियों के साथ, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।